Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asim Yamin Khan, and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 8 and the Unit is 6. The title of Unit 6 is Sets. Sets में आज हम सीखेंगे properties involving union of sets. फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टी इन्वॉल्विंग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, फिर हम वेन डायग्राम देखेंगे, फिर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देखेंगे थ्रू वेन डायग्राम। तो हम शुरू करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। यूनियन ऑफ एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कोई भी सेट यूनियन के हो ए बी सी और वो तीन सेट्स हैं तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे होंगे। कंसिडर ए बी सी आर थ्री सेट्स, कोई ए बी सी को तीन सेट्स हैं, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के मुताबिक क्या होता है कि आप ब्रैकेट चाहे आखिरी दो पे लगा दें या पहली दो पे लगा दें, कोई इफेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 4 5, बी दिया हुआ है 1 3 5 7 और सी दिया हुआ है 2 4 6 8। देन प्रूव डैट, हमने प्रूव करना है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी विद हमने इसमें प्रूफ असल में क्या करना है, हमने इसमें प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सोल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले हम कोई भी तीन सेट का अगर हम यूनियन लेना चाह रहे हैं तो देखेंगे सबसे पहले जिसके ऊपर ब्रैकेट है हम पहले उन दोनों को सेट का यूनियन ले लेंगे। तो देखें तो ए यूनियन बी यूनियन सी है तो हम पहले बी यूनियन सी के ऊपर ब्रैकेट है तो हम पहले उसका यूनियन ले लेंगे। बी यूनियन सी का जब हम यूनियन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। इसका जब हम यूनियन लेंगे 1 2 3 4 5 के साथ जो कि सेट ए है तो हम हमारा टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी का 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट हैंड साइड पे हम देखते हैं कि ए यूनियन बी के ऊपर पहले ब्रैकेट है तो हम पहले तीनों सेट लिख लिए। फिर हमने क्या किया कि ए यूनियन बी को फाइंड आउट किया। ए यूनियन बी को हमने जिसका रिजल्ट निकला हमने उसका यूनियन ले लिया सी के साथ। तो जब हमने ए यूनियन बी का जब सी के साथ यूनियन लिया, यूनियन में क्या होता है कि हम तमाम पार्ट्स को मिला कर लिख लेते हैं, जो रिपीट होते हैं वो एक बार ही लिखे जाते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, इन तीनों का यूनियन आ जाएगा। इस सेट को देख लो, जो लेफ्ट हैंड साइड का सेट था उन दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन के ऊपर होल्ड करती है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सेट्स द एम्प्टी सेट एक्ट एज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ फॉर यूनियन। यूनियन के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, फाई सेट, एम्प्टी सेट। अब ए का जब यूनियन लेंगे हम एम्प्टी सेट के साथ तो वो दोबारा सेट ए ही हमें दे देगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ए को सेट है ए ई आई ओ यू और हमने वेरीफाई करना है ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए। तो जब मैंने ए का यूनियन लिया एम्प्टी सेट के साथ तो दोबारा वो सेट क्या आ गया, ए ही आ गया, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। तो ये देखें इससे हमारा प्रूफ हो गया कि ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए। इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स के ऊपर जब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं। अगर हम कोई तीन सेट ले रहे हैं इंटरसेक्शन तो इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आप ब्रैकेट चाहे पहली दो पे लगा दें या ब्रैकेट आखिरी दो पे लगा दें, कोई आंसर में इफेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम रिजॉल्व करते हैं बी इंटरसेक्शन सी को। जब हम बी इंटरसेक्शन सी को सोल्व करें तो हमने पहले तीनों के सेट्स लिख दिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हम पहले फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी तो हमने बी इंटरसेक्शन सी के ऊपर ब्रैकेट्स लगा दी ताकि हमें पता लग जाए हम पहले इसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। तो जब मैंने बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो क्या आ गया, सी और ई। अब सी और ई का जब मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगा सेट ए के साथ जो कि है ए बी सी डी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आ जाएगा, खाली सी आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें इंटरसेक्शन इन्वॉल्व होता है उसमें हम देखते हैं क्या होता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम पहले देखते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं या बी इंटरसेक्शन ए करते हैं, दोनों कंडीशंस में आंसर चेंज नहीं होगा। और ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है कि हम ऑर्डर को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो आंसर चेंज नहीं होता फॉर एनी टू सेट्स। इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू ए सी ई जी, ये कोई दो सेट्स हैं तो हमने प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो देखें अब ए का सेट मैंने लिख दिया, इंटरसेक्शन बी का सेट लिख दिया। इन दोनों में से जो कॉमन पार्ट आ गया वो क्या है, ए और सी। अब दूसरे देखना है बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन में क्या लिखना है कि हमने बी का सेट लिखा, इंटरसेक्शन ए का सेट लिखा। जब बी और ए का जब इंटरसेक्शन लिया तब भी क्या आ गया, ए और सी आ गया। तो इससे हमें पता लगा कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लें या बी इंटरसेक्शन ए लें, हमारे ऑर्डर को आगे पीछे करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप इसको देखते हैं कि इंटरसेक्शन पे होल्ड करती है कि नहीं। अगर आप कोई से तीन सेट ले लें ए बी और सी
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन होल्ड करेगी। आप ब्रैकेट चाहे पहली दो पे लगा दें या आखिरी दो पे लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। अगर ए है कि 1 2 5 8, बी है 2 4 6 एंड सी है 2 4 5 7, तो हमने वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। उसमें ब्रैकेट चाहे पहले दो पे या आखिरी दो पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने ये तीनों सेट को एक लाइन में लिख लिया। हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में शो किया गया हुआ कि हमने पहले क्या रिजॉल्व करना है, बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी पे है। तो मैंने जब बी इंटरसेक्शन सी का जब मैंने देखा कि इनका जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 और 4। ये 2 और 4 का जब मैंने इंटरसेक्शन लिया ए के साथ 1 2 5 8 के साथ, तो इसमें इंटरसेक्शन मिला क्या आ गया, 2। अब इसी तरीके से अगर जब हमने राइट साइड ली इसकी, ए इंटरसेक्शन बी को पहले रिजॉल्व करेंगे, फिर इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। तो जब ए इंटरसेक्शन बी का रिजॉल्व करेंगे तो हमने ए इंटरसेक्शन बी सेट लिख लिए, इन दोनों जब इंटरसेक्शन किया तो हमारा आंसर क्या है 2। अब इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे हम सी के साथ, तो जब हमने 2 का इंटरसेक्शन लिया सी जो कि है सेट 2 4 5 7, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर हमारा सही सेम आ गया। इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन होल्ड करता है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिए क्या है, इन द सेट यूनिवर्सल सेट यू एक्ट एज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इन सेट्स के अंदर द यूनिवर्सल सेट एक्ट ऐसा आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन। यूनिवर्सल सेट किसके तौर पे एक्ट करता है, आइडेंटिटी सेट के तौर पे एक्ट करता है, किसमें, इंटरसेक्शन में। तो ए का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो हमारा आंसर सेट ए ही आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू यू ए बी सी अप टू जी एंड यू ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, तो हमने वेरीफाई अब करके देना है कि ए का जब इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो आंसर हमारा वही सेट ए आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट इसमें है ए बी सी जी एंड ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। तो जब मैंने इसका यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया, सेट यू लिखा, सेट ए लिखा, इंटरसेक्शन सेट यू लिखा। ए का जब इंटरसेक्शन किया यू के साथ, तो वो क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये ए बी सी अप टू जी तक है, ये खाली जी नहीं है, यहाँ 3 डॉट्स आएंगे, ये ए बी सी अप टू जी तक है। इनका जब इंटरसेक्शन लिया तो क्या आ गया, ए ई आई ओ यू, जो कि सेट ए के ही इक्वल है। तो ये प्रूफ हो गया कि जब हम ए का इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो वो दोबारा सेट ए ही आ जाएगा। वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम इज अ डायग्राम, वेन डायग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेट, जो कि सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको शो कर देती है थ्रू डायग्राम के। इट इज नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड विद द कलेक्शन ऑफ सर्कल्स, इसको हम नॉर्मली कलेक्शन ऑफ सर्कल्स के साथ हम इसको शो कर देते हैं। ड्रॉन इन अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, एक रेक्टेंगल के अंदर जिसको हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर देते हैं। द इंटीरियर ऑफ ईच सर्कल रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ सेट, इसका जो सर्कल है, हर सर्कल है वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके अंदर उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल इट्स एक्सटीरियर रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स विच डू नॉट बिलोंग्स टू द सेट, और जो इसके बाहर वाले होते हैं वो इस चीज़ को डिनोट कर रहे होते हैं कि वो सेट से ताल्लुक नहीं रखते। वेन डायग्राम इज यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, तो ये जो वेन डायग्राम होती है सेट्स के दरमियान डायग्राम को थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स थ्रू वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के थ्रू हम सेट्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें, ये हमने कहा कि एक रेक्टेंगल जो कि यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है, उसके अंदर ये जो सर्कल बना हुआ है सेट ए है, ये तमाम एलिमेंट्स सेट ए के हैं, बाकी जो बाहर वाला पोर्शन है वो सारा किसका है, यूनिवर्सल सेट का। तो हमने सेट ए को इसी से डिनोट किया है। अगर हम डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, उसके अंदर एक सेट ए बनाएंगे और एक सेट बी बना देंगे, इनको सेपरेट रखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है, इनका कोई एक नंबर भी सेम नहीं है। और अगर हम ओवरलैपिंग सेट को शो करना चाह रहे हैं, तो हम ओवरलैपिंग को इसी तरीके से शो करेंगे। बी का कुछ पार्ट हम ए पे रखेंगे, क्योंकि ए और बी का कुछ पार्ट सेम होगा तो वो ओवरलैप कर रहे होंगे। तो जब वो जो इनका सेम पार्ट होगा उसको हम पिंक कलर से डिनोट कर देंगे। इन वेन डायग्राम शेडेड रीजन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन, जो शेडेड पार्ट है वो हमें उसका रिजल्ट शो कर रहा होता है। वेन डायग्राम इन डिफरेंट सिचुएशंस इन्वॉल्विंग सेट्स, वेन जो डायग्राम होती है वो सेट्स के डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर इन्वॉल्व होती है। लेट्स सपोज अगर हम देखें ए यूनियन बी लेना चाह रहे हैं, तो देखें अब जो बी है वो एक बड़ा सेट है, ए जो है छोटा सेट है, तो बी ए के तमाम एलिमेंट बी के मेंबर हैं, ठीक है। ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, तो हम एक बी को बड़ा सेट बना देंगे और एक उसका सबसेट उसके अंदर लिख देंगे। तो अब देखें बी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं और यूनियन है, तो यूनियन में हम दोनों चीज़ों को मिला के लिखते हैं। तो हमने इस पूरे पार्ट को शेड कर दिया, तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, ए यूनियन बी, ठीक है। एक तो ये ए यूनियन बी शो कर रहा है और दूसरा क्या कह रहा है, व्हेन द सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है,
ठीक है। देन द शेडेड रीजन वो है, वो क्या शो कर रहा है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए को शो कर रहा है वेन डायग्राम के थ्रू। अब ये भी ए यूनियन बी को शो करा है, इसमें क्या है, व्हेन बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी जो है वो सबसेट है, बी छोटा है किससे, ए से, और बी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर फॉल कर रहे हैं, तो हम कहेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो इसमें भी वही है कि जो शेडेड पार्ट इसमें आ रहा है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या बी यूनियन ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जी, तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।